नमस्कार, मैं हूं जया सिन्हा और इस वक्त हम मौजूद हैं पणजी गोवा में, जहां जारी है सिनेमा का जश्न। और इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं स्पेशल ब्रॉडकास्ट लाइट्स कैमरा इफी। भारत के 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की हर हलचल हर खबर। तो देर कैसी, आइए आपको ले चलते हैं सितारों के बीच। भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव सिनेमाई उत्कृष्टता, संस्कृतियों को जोड़ने और प्रेरक कहानियों के लिए एक नए आयाम स्थापित कर रहा है। जो युवा अपनी रचनात्मक यात्रा पर निकल पड़े हैं, उनके लिए इफी 2024 सिनेमा का महाकुंभ साबित हो रहा है। एक से बढ़कर एक दिग्गज कलाकारों से उन्हें सीधे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मणि रत्नम, सुपरस्टार नागार्जुन, रणबीर कपूर, मनोज बाजपेयी, तमाम सितारे इफी 2024 के मंच पर पहुंच रहे हैं और सीधे दर्शकों से, अपने फैन से, इन सिने प्रेमियों से रूबरू हो रहे हैं। जी हाँ, भविष्य अब है। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव देश भर के युवा फिल्मकारों की प्रतिभा, रचनात्मकता और उनके फिल्म निर्माण का जुनून सामने लाकर भारतीय सिनेमा का उज्जवल भविष्य दर्शा रहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सिनेमा के छात्रों को सिनेमाई शिल्प और कहानी कहने में उत्कृष्टता से परिचित कराने के महत्व को समझते हुए एनएफडीसी के माध्यम से इस प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव में लगभग 350 फिल्में प्रदर्शित की और संचार छात्रों को इन्हें देखने का अवसर दिया। मास्टर क्लासेस और चर्चाओं के माध्यम से युवा फिल्मकारों को, सिने प्रेमियों को दिग्गज कलाकारों से रूबरू होने का मौका मिला। वैश्विक और भारतीय फिल्म पेशेवरों के साथ मिलना, फिल्म निर्माण कला और शिल्प में उनके अनुभव समझने का अवसर मिला। इफी पहुंचे हजारों सिने प्रेमियों को। सुपरस्टार नागार्जुन ने अपने पिता की विरासत और उनकी यादों को साझा किया। When I was very young, when we were all very young, all my siblings and myself, it really never dawned upon us because he was so ordinary, normal father at home, and he would come, treat us with compassion, and I don't ever remember him shouting at me, all these, or raising his hand against me. I think my mother took all that credit. But there was always love, there was always smiles when he was around. भूमि पेडनेकर, खुशबू सुंदर ने महिलाओं के सिनेमा में प्रस्तुतिकरण पर अपने विचार रखे। I had the fortune of working with co-actors, filmmakers, producers that created a very safe environment around me, and I hope to do the same within my ecosystem, because that's the only way you can bring about change, right? The things that you have faced as individuals, if you put the same conditions onto others, then you're not really changing the cycle of conditioning that has gone on for decades and generations. My mom, and I don't think she ever differentiated between me and my brothers. If my brothers were allowed to go out and play on the streets, I was equally allowed to go and play with them. So I think that's where it, set in my mind that it's perfectly fine for me to be out on the streets playing with the boys and doing as equally whatever my brothers do. And I think when I came into cinema, I worked with these stalwarts where I have seen how they equally respected women. लेजेंडरी फिल्मकार मणि रत्नम ने कहा कि सिनेमा और साहित्य के बीच का ग्राफ जितना करीब होगा, भारतीय सिनेमा उतना ही बेहतर होगा। सर्वाइविंग फिल्म इंडस्ट्री, द हार्ड ट्रूथ्स नोबडी टेल्स यू। इस मास्टर क्लास में शिरकत की जैकी भगनानी और राकुल प्रीत सिंह ने। राकुल प्रीत ने इस मौके पर अपने दम पर फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमाने और अपनी संघर्ष भरे सफर को साझा किया। The good part of it is that your success feels like your own. Yes. I think even though it's a long journey, I feel great about it because all the decisions, good, bad, ugly, are all your own.
right? And today when I look back and I'm like, okay, 12 years back, 10 years back, I started. Wherever I am, it is because of the perseverance I had and the faith people had in me. So all in all, it's like a feeling of this sweetness of your own hard work. Character and actor, the power of nuance, mastering the unseen. इस मास्टर क्लास के लिए दर्शकों के बीच पहुंचे मनोज बाजपेयी। अपनी जमीन और जड़ों से जुड़े मनोज बाजपेयी ने दर्शकों के साथ अपने कनेक्ट को साझा किया। If I'm going to be keeping my car window black, how I'm going to be close to the people? How I'm going to understand what they are going through? How I'm going to observe them, get those characters, get their mind into my performance. More I'm going to cut off from them, more downwards my journey will go. It's going away from, my kind of an actor can't afford to be away from the people, simple, okay? Because I have not been chasing stardom ever. So stardom is a very different thing altogether. Stardom has to do with the mystery, stardom has to do with the glamour. None of these things I was chasing ever. What I was chasing is the roles, because I always enjoyed playing roles where I could feel that that's not me. This is somebody else. आवारा ही सही, अरे बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं, कभी नहीं। सेंटिनरी स्पेशल इफ्फी 2024 में राज कपूर साहब के काम और उनके जीवन का जश्न मनाया जा रहा है। द ग्रेटेस्ट शोमैन की जीवन से जुड़ी अनछुए पहलुओं को साझा करने पहुंचे उनके पोते रणबीर कपूर। I think of Mr. Raj Kapoor is after he made Mera Naam Joker, which was a colossal disaster. He lost so much of money, his house was mortgaged, and I hear so many stories from my family what was happening at that time. He had the courage to make a film with newcomers. A 50-year-old man making a film for the youth. That means that he really kept with the times. He was not stuck in a cocoon. He was not somebody who was high up in his ivory tower. He was constantly in touch with the common man. He was constantly in touch with the mass. He was constantly in touch with what kind of stories, people would like to see. And really to make a film like Bobby at that time, at the age of 50, which spoke to teenagers, is something which is truly amazing. मास्टर क्लासेस ने दर्शकों को समृद्ध अनुभव प्रदान किया, जिसमें इन दिग्गज कलाकारों ने युवा फिल्म निर्माताओं से रचनात्मक स्वतंत्रता को सोच समझकर उपयोग में लाने का आग्रह किया। ये मास्टर क्लासेस फिल्म निर्माता की निपुणता और विनम्रता का प्रमाण था और इसने दर्शकों में मौजूद सभी महत्वाकांक्षी कहानीकारों को सिनेमा के विभिन्न आयामों को समझने का एक शानदार अवसर दिया। जया सिन्हा, टीडी न्यूज, पणजी, गोवा। सिनेमा में सशक्त महिला किरदार आज सफलता की एक नई कहानी लिख रहे हैं। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने शुरुआत की थिएटर से और आज उसके नाम का डंका कान से लेकर ऑस्कर तक बज रहा है। सिनुताई सबकल, झुंड, ऑल वी इमेजिन इज लाइट, लापता लेडीज। हम बात कर रहे हैं मशहूर अभिनेत्री छाया कदम की, जो पहुंची इफ्फी 2024 के मंच पर अपनी नई फिल्म के साथ। आज भारतीय सिनेमा वैश्विक मंच पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है और कहीं ना कहीं इसका श्रेय भारत की उन खूबसूरत कहानियों को जाता है, उन कलाकारों को जाता है जो अपने मेहनत से, अपनी प्रतिभा से आज भारतीय फिल्मों को वो मुकाम हासिल करा रहे हैं। ऐसा ही एक नाम है छाया कदम का। हमारे साथ है छाया इस वक्त, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहुंची हुई हैं। छाया, थिएटर से एक शुरुआत आपकी हुई और आज कान फिल्म महोत्सव तक आपका नाम गूंज रहा है। सबसे पहले आज आप इस मुकाम पर हैं, लेकिन वो शुरुआती दिन याद आते हैं जब पहली पिक्चर रिलीज़ होने में बहुत अटक गई थी। यस, वो भूलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो वो तो याद आता ही है। मेरी पहली फिल्म, मेरा पहला मराठी प्ले, पहला ऐसा काम जो कास्ट हो गई, उस सेट पे पहुंची और फिर पता चलता है कि अरे नहीं, उसके लिए तो किसी और को कास्ट कर लिया है। और यही चीज़ें मेरी हिम्मत बढ़ाती है। मुझे लगता है मैं आज जो कुछ भी हूँ, उस वक्त जिन डायरेक्टर ने मुझे पहला मौका दिया है, या ऐसे भी डायरेक्टर की जो कास्ट करना चाहते थे और फिर अचानक से वो नहीं हुआ, मुझे लगता है ये सब उन लोगों का आशीर्वाद है।
पहली झलक मुझे याद है, क्योंकि मैं काफ़ी समय से इफ़ी कवर कर रही हूँ। मी सिंधुताई सबतक में आपकी एक पहली झलक याद आई दिखी थी मुझे, और आनंद महादेवन ने उस समय जिक्र किया था, हमने उनका इंटरव्यू किया था। वहाँ से जो शुरुआत हुई, मराठी फिल्मों से शुरुआत हुई, लेकिन आज हम कह सकते हैं कि रीजनल सिनेमा मुख्य सिनेमा के रूप में आ रहा है। लेकिन किस तरह से देखते हैं कि कैसे कैसे वो किरदार रहे, कभी एक सीन अजय देवगन के साथ, कभी वो एक सीन, लेकिन आज एक फुल फ्लेश रोल में आ रहे हैं। मेहनत का ही नतीजा है, लेकिन किस तरह से आपको लगता है कि वो जर्नी? मैं बोलूँ ना, मेरी जो कुछ जर्नी रही ना, मैंने बहुत एंजॉय की और एंजॉय करते रहूँगी। यस, मैंने हाँ सिंघम रिटर्न में एक सीन किया था, फिर मेरी विठल नाम की एक शॉर्ट फिल्म थी। तो जब हमारे पास ना कुछ काम नहीं होता है ना, तो ये जो शॉर्ट फिल्म है या जो भी कुछ काम है ना, वो छोटा और बड़ा नहीं होता है, वो अपने ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा काम करता है, क्योंकि ना वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू हो जाता है। कि यानी होता है ना कि हर एक प्रोजेक्ट आपको कुछ तो सिखा के जाता है। तो मेरे लिए ये एक और फिल्म जिसमें मैंने काफ़ी पसंद किया था वो था झुंड, जिसमें आपने अमिताभ बच्चन की साथ आपने काम किया। किस तरह से देखते हैं कि जब वो पहचान मिलती है, या फिर अब कुछ रिमेम्बरेंस है उस फिल्म की या उस किरदार के साथ, या आपको लगता है कि आपको भी यू आर ऑल्सो स्टार स्ट्रक समटाइम्स कि हम काम कर रहे हैं अमिताभ बच्चन के साथ या बड़े किरदारों के साथ? यस, अमिताभ जी के साथ काम करने को मिलना ये बहुत यानी बड़ी बात थी मेरे लिए, क्योंकि जो मेरी जर्नी रही, हम लोग जैसे मैं कोकण से हूँ ना, तो हम लोग बचपन में गांव से अगर कोई आता था ना, तो उनको मुंबई में आने के बाद क्या क्या चीज़ें दिखानी है, तो उन 3-4 चीज़ों में ये होता था कि अमिताभ जी का बंगला। हाँ, क्योंकि हाँ अमिताभ जी को देखना है या वो सोच के बाहर वाली बात थी। तो हमारे इसमें था ना कि एयरपोर्ट, जुहू, अमिताभ जी का बंगला। तो हम बहुत सारे हमारे रिश्तेदारों को ना ऐसे लेके और बाहर से दिखाया, अरे अमिताभ बच्चन रहता। तो यस, तो जब पता चला कि नागराज ने बताया कि झुंड में अरे अमिताभ जी बायकोचा रोल तुला करायचा, तो अंदर से बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि ऐसे इंसान को या ऐसे एक्टर को इतने नज़दीक से देखना, उनके काम का तरीका, और इतना कुछ पढ़ा है, देखा है उनके बारे, तो उनको इतने नज़दीक से देखना और सराहना बहुत बड़ी बात थी। हम बात करते हैं किस तरह से इस वक्त आपको पहचान मिलनी शुरू हुई है, कितना बदला है अब? जब सीधे जो थी आप कान रेड कार्पेट पर नज़र आए, उस समय एक अभिनेत्री के तौर पर आपकी बात होती रही, लगातार आपको पहचान मिलनी शुरू हुई, लेकिन एक फैशन आइकन के रूप में आपकी साड़ी, आपकी नथ, वो स्टाइल, थोड़ा कैमरा को लुक दीजिए वैसा वाला। कांस जाना है ये तय हुआ, तो पहले मैंने बहुत सीरियसली नहीं लिया था, कि मैंने सोचा कि एक साड़ी पहननी है, और तो वही सोचा था। लेकिन बाद में फिर उनकी तरफ से एक प्रोटोकॉल आते हैं ना कि ये इवेंट है और इस वक्त ऐसे ऐसे कपड़े पहनने, तब फिर मेरे दोस्तों ने बोला कि अरे नहीं छाया, तुला ह्याची तयारी करावी लागणार। फिर मेरी ऐसे शुरू हुई जर्नी कि किसको क्या पूछना है। लेकिन यार ये बहुत चीज़ें थकाने वाली है, सच बताती हूँ। मैंने शुरू में है ना ऐसे किसी से पूछना शुरू हुआ ना कि अरे एक कुछ स्टाइलिंग करना है, सच बताती हूँ, जो आंकड़े आते हैं ना सामने, इसको इतना खर्चा है, ऐसे लगता है माय गॉड, इसके लिए कुछ तो अलग काम करना पड़ेगा। पर फिर आपको वो मौका मिलना जा रहा है, क्योंकि आपकी फिल्म जो है लापता लेडीज़, वो फिर आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जा रही है। कहीं ना कहीं जो आपका किरदार उसमें रहा है, क्या वो आप ही हैं? मतलब जो आपकी एक जो संघर्ष रहा है, जो आपका अंदाज़ रहा है, डरने का नहीं डराने का, या जो वो था, क्या वो उसी का एक एक्सटेंशन था? किस तरह से वो सोच आई कि ये किरदार मैं करूँगी, जब आपको मिला या पूरी कास्टिंग हुई, जब आपने प्रेप किया उस रोल के लिए? यस, पहली बार जब मैंने सुना था तो कैरेक्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन हाँ उस कैरेक्टर में मेरी खुद की कुछ झलक मुझे दिखाई दी, क्योंकि यस, मुझे खुद को लगता है कि उतनी स्ट्रॉन्ग मैं हूँ, या फिर जब मैं खुद को है ना ऐसे महसूस करती हूँ ना कि मैं थोड़ी कमज़ोर पड़ रही हूँ, तो मंजू माई जैसा कैरेक्टर है ना,
वो पीछे खड़े हो जाता है। हाँ, सच बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सारे रोल किए हैं जो स्ट्रॉन्ग है ना, वो हर वक्त मेरे, यानी वो प्रोजेक्ट ख़त्म होता है तो वो चले जाता है, ऐसे नहीं, वो ज़िंदगी भर मेरे साथ रहता है। सो यस, मंजू माई और फिर सुमन अक्का, फिर चंद्रा अक्का, और ये सब कैरेक्टर मुझे मेरे लाइफ लॉन्ग मेरे साथ है। एक फिल्म के तरह तौर पे नहीं, लापता लेडीज़ कह सकते हैं कि एक किस तरह से जो भारतीय महिलाओं के अलग अलग रंग हमें देखने मिलते हैं। एक माँ, एक कमज़ोर माँ, एक इमोशनल माँ, और एक वो औरत जो अपने दम पर एक सड़क पर अपना जीवन इज्जत से जी रही है। आपको लगता है कि उस लिहाज से भी ये फिल्म काफ़ी इंस्पायर करती है एक आम भारतीय महिला को? लापता लेडीज़, यस, लापता लेडीज़ यानी मैं खुशकिस्मत समझूंगी खुद को कि एक ऐसे फिल्म का मैं पार्ट हूँ। लगातार आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जा रही हैं, रेड कार्पेट वॉक कर रही हैं, उस पापराजी कल्चर, मीडिया की तस्वीरों के कल्चर के अब आप आदी हो रही हैं। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आई हैं, यहाँ पे क्या अनुभव? हाँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, बस पता नहीं, कभी कभी हो जाता है और कभी कभी ऐसे होता है कि अरे नहीं भाई, ये मेरा काम नहीं है इसमें बहुत टाइम जा रहा है, यानी एंजॉय कर रही हूँ, लेकिन बीच बीच में ऐसे भी होता है कि इस वजह से मेन काम पीछे न रह जाए। तो पता नहीं उसमें दोनों चीज़ें मैं कैसे संभाल पाऊंगी। लेकिन एक अभिनेत्री नहीं, एक हीरोइन के तौर पर जो ये अभी मिल रहा है, वो तो मज़ा आ रहा है उसमें। हाँ हाँ, मज़ा आ रहा है, क्योंकि ना मैं भी मज़ा ले रही हूँ, और मुझे लगता है मेरी वजह से ना जो कुछ थिएटर से लोग आ रहे हैं, नए लड़के आ रहे हैं जो अलग काम करना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ऐसे होता है ना यार, बहुत जन मुझे मिलते हैं कि ताई कदी होनार, कि ऐसे होता ना, अरे उस रोल के लिए मैं जा रही थी लेकिन मेरा कास्टिंग नहीं हुआ, हम लोग का कभी होगा, क्या होगा। वही लड़के जब अभी मुझे फ़ोन करके बोलते हैं ना कि यार ताई होणार, तू गेलीस ना, आम्ही पण जाणार, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। आखिरी सवाल, आप इफ़ी 2024 में आई हैं अपनी फिल्म स्नो फ्लावर के लिए। एक मराठी फिल्म है, लेकिन आज रीजनल सिनेमा जो है वो मेन सिनेमा, मुख्य धारा की फिल्मों से कम्पीट कर रहा है और जीत रहा है। इस फिल्म के बारे में कैसा अनुभव रहा और एक संदेश देती यहाँ पर भी आप नज़र आएंगे? यस, स्नो फ्लावर के बारे में, यस, स्नो फ्लावर फिल्म यानी फिर से बहुत एक अलग फिल्म है, और उसके बारे में बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि कई सालों से, यानी जब मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इंडस्ट्री में आऊँगी, तब से है ना मुझे गजेंद्र हिरे जी बहुत पसंद थे एज ए डायरेक्टर, क्योंकि ना उनकी कहानियों में ऐसे लगता था कि ये, अरे इन कैरेक्टर को कहीं देखा है, वो उनकी कहानियाँ अपनी लगती थी, माणसांची, जैसे मराठी में बोलते हैं ना, माणसांची गोष्ट। तो जब से मुझे अच्छा लगता था उनकी फिल्में देखना। फिर जब मैं इंडस्ट्री में आई तब मुझे शुरू से था यार गजेंद्र हिरेबरोबर काम करायला मिळायला पाहिजे यार, यानी उनकी कौन सी भी फिल्म देखती थी ना तो ऐसे लगता था यार इस फिल्म में तो मुझे कास्ट करना चाहिए था, लेकिन मेरा काम उन तक पहुँचा नहीं था, या फिर उनको तब लगा नहीं था कि शायद इस रोल के लिए मैं जाऊंगी। सो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि इस फिल्म की वजह से मैं उनके साथ काम कर पाई। और फिर फिल्म की कहानी जो कोकण से शुरू होती है और जाके साइबेरिया तक पहुंचती है, तो एक दो देशों की कहानी है, लेकिन एंड ये बताता है ना कि देश कौन सा भी हो, इंसान इंसान है, इंसानियत सब जगह सेम है। तो ये ना कहानियाँ बहुत सिखा के जाती है हमें। थैंक यू। सिनेमा आज भी वो माध्यम है जो हमें इंस्पायर करता है, जो हमें कुछ सीखने में मदद करता है, और छाया कदम जैसे किरदार आज दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। यही तो है सिनेमा की असली ताकत। कैमरा पर्सन अजीज के साथ जया सिन्हा, DT न्यूज़, पणजी, गोवा। लाइव म्यूजिक, सितारे, डांस परफॉर्मेंसेस, इफ़ी के मंच पर हमें सब कुछ नजर आ रहा है। युवाओं के लिए तो इस बार खास तौर पर कार्यक्रम क्यूरेट किए गए हैं। इसी कड़ी में हमारी मुलाकात हुई कास्टिंग डायरेक्टर और निर्देशक मुकेश छाबड़ा से, जो बतौर मेंटोर के तौर पर क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो में युवाओं को सिनेमा के गुर सिखाते नजर आए।
सिनेमा की दुनिया में अपनी एक पहचान बनानी है, अपना नाम बनाना है तो कहते हैं किस्मत होना चाहिए। लेकिन अगर आप मुंबई में हैं तो कहते हैं कि आपके पास मुकेश छाबड़ा होना चाहिए अगर आपकी किस्मत बनानी है। बहुत ही मशहूर है मुकेश छाबड़ा अपनी कला के लिए और दूसरों की कलाओं को पहचानने के लिए। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इफ़ी में आपका पुराना नाता रहा है, एक बार फिर आप इफ़ी 2024 के मंच पर आए, किस तरह से इसका 55वां संस्करण खास लग रहा है? पहली बात तो शुक्रिया पूरा अमेजिंग इंट्रोडक्शन देने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है इसी, क्योंकि एक बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है, ग्रेट प्लेटफॉर्म है और हिंदुस्तान का मुझे लगता है ग्लोबली सबसे बड़ा फेस्टिवल है जहाँ पे इतने सारे लोग आते हैं, इतने सारे फिल्म मेकर आते हैं, नए एस्पायरिंग फिल्म मेकर, एक्टर, राइटर लोग फिल्म पिच करने के लिए आते हैं। ग्रेट इनिशिएटिव एंड ग्रेट, वेरी वेल ऑर्गेनाइज, दे डू इट फॉर क्रिएटिव पीपल, दे स्पेंड सो मच मनी, इतना सारा कुछ पैसा लगाते हैं वो ऐसे फेस्टिवल के लिए ताकि नया टैलेंट आ सके। और गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग ऑल दिस फेस्टिवल, द ग्रेट इनिशिएटिव। इफ़ी की जो एक बहुत ही शानदार पहल रही है वो है क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो, और बतौर एक मेंटोर, बतौर विशेषज्ञ ग्रुप में मुकेश जी उससे जुड़े हुए हैं। किस तरह से इस बार उसका दायरा बढ़ाया गया, 100 लोगों को उसमें शामिल किया गया है, तो इस बार के जो बच्चे हैं आपको कितने वो दिख रहे हैं? आप बहुत ही एक्साइटेड हूँ, बहुत ही ग्रेट इनिशिएटिव है जो क्रिएटिव माइंड वालों ने ये किया है। क्योंकि होता क्या है कि मुझे हमेशा हर बार सिर्फ एक्टर ही मिलते हैं जगह जगह, ये पहली बार है जब मुझे एक साथ बहुत सारे यंग फिल्म मेकर, यंग राइटर, यंग DOP, यंग एडिटर, तो ये सब मुझे मिल रहे हैं। और ये ग्रेट इनिशिएटिव है, उनकी एनर्जी देख के, व्हेन वी वर इन कॉलेज स्कूल हमको भी वो एनर्जी लगता था ना, कॉर्नर में बैठे हैं अपने ग्रुप के साथ, टीम बन रही है, उनको 48 आवर्स में एक फिल्म को बनाना है। आई थिंक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा जो पूरा का पूरा प्लान किया गया है, और वेरी एक्साइटेड कि उनके साथ जो वो फिल्म फाइनल डिसाइड करेंगे उसको कास्ट करने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुकेश छाबड़ा वो नाम है जिसने अपनी मेहनत पर, अपनी बल पे ये मुकाम हासिल किया है। जब आप मिलते हैं बच्चों से तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो जर्नी रही है, वो जो एक संघर्ष रहा है, स्ट्रगल रहा है, वो भी आपके मन में आता है? हाँ जी, 24 घंटे वो थॉट तो रहता ही है, क्योंकि हम सब एक मिडिल क्लास फैमिली से आए, मैं भी दिल्ली से ही हूँ और दूरदर्शन का इतना पुराना नाता है। क्योंकि उन चीज़ों को देख के जब हम एक शहर में आए थे तब ना सोशल मीडिया था ना कुछ था, तो इतना टेंशन, इतनी स्टोरी हमारे साथ जो हुआ है, अब सेम चीज़ें अब उनको देखता हूँ कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दे फील बैड। तो ये तो बहुत रोज़ कोई ना कोई ऐसा बंदा मिलता है जो आपको याद दिलाता है। बिल्कुल, कोलैबोरेशन इज़ द बज़वर्ड। यहाँ NFDC फिल्म बाज़ार में कोशिश है कि दुनिया भर से जो फिल्म मेकर्स आए उन्हें वो टेक्नोलॉजी, वो वर्कफोर्स मिल पाए जो आज भारत ऑफर कर रहा है। किस तरह से इसको देखते हैं और आपका क्या इसमें रोल आप देख रहे हैं? अच्छा, ये बहुत ही, क्योंकि अगर जब तक मुझे लगता है कि हम जहाँ पे भी खड़े हैं अभी, ये सब कोलैबोरेशन का वक्त ही आ रहा है। हम एक दूसरे के साथ मिल के आगे बढ़ने की कोशिश में रहना चाहिए। और ये जो इनिशिएटिव लिया है, हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम सपोर्ट कर रहे हैं। इवन इन टर्म्स ऑफ स्मॉल में हर स्टेट ने अपनी सब्सिडी भी स्टार्ट किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, तो सब अपना अपना सब्सिडी प्लान कर रहे हैं। इंटरनेशनल भी लोग आइडिया दे रहे हैं, UK वाले भी कुछ कर रहे हैं। ये कोलैबोरेट होकर जो फिल्मों के लिए सपोर्ट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और मेरा यही कॉन्ट्रीब्यूशन है कि मैं जितने से ज़्यादा से ज़्यादा कलाकार मैं हर फिल्म के लिए, हर लैंग्वेज के लिए कर सकूं, जो मैं पूरी कोशिश करता हूं करना चाहिए। नॉट ओनली हिंदी, नॉट ओनली इंग्लिश, तो ऑल द लैंग्वेजेस। फ्यूचर इज़ नाउ की थीम के साथ इफ़ी इस वक्त फोकस कर रहा है युवाओं पर। युवाओं के लिए एज एन एक्सपर्ट, एक एज अ सिनेमा इंडस्ट्री के एक इनसाइडर के रूप में अगर कोई खास टिप आप देना चाहें? मैं यही बोलूँगा जितने भी युवाओं को, प्लीज़ अपना पेशेंस लूज मत करना, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे बहुत जल्दी जो है वो आपको वो इतना कॉन्शियस कर देता है, आप इतना कॉन्शियस हो जाते हैं। पर आप मेहनत करते रहिए और खुश रहिए। आप एक प्रोसेस में हैं, होता था आपका नंबर कल आए, होता था 5 साल बाद आए, होता था 10 साल बाद आए, लेकिन इन द प्रोसेस में जस्ट बी हैप्पी एंड जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। तो मेहनत है जो सबसे महत्वपूर्ण है। सिनेमा की दुनिया में अगर अपना नाम कमाना चाहते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, सपने ज़रूर पूरे होंगे, आपका नंबर ज़रूर आएगा। कैमरा पर्सन अजीत के साथ जया सिन्हा, DD न्यूज़, पणजी, गोवा। सिनेमा और संस्कृति का एक बेहद शानदार संगम देखने को मिल रहा है इफ़ी 2024 के मंच पर। इफ़ी परेड का आयोजन किया गया, जहां पर गोवन नृत्य, संगीत, गोवन संस्कृति का एक बेहद खूबसूरत झलक हमें देखने को मिली। साथ ही ये गोल्डन स्टैचू यहां पर लोगों का ध्यान काफ़ी आकर्षित कर रहा है। पिछले 5 साल से ये गोल्डन स्टैचू यहां पर खड़ा है, लेकिन क्या ये सच में एक स्टैचू है? थैंक यू। आइए देखते हैं इफ़ी हाइलाइट्स में क्या कुछ है खास।
80 से ज़्यादा देशों की फिल्मों का प्रदर्शन, हजारों की संख्या में फिल्म डेलीगेट्स और लाखों सिने प्रेमी। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 55वां संस्करण यकीनन बेहद यादगार और बेहद ऐतिहासिक है। फ्यूचर इज नाउ की थीम के साथ युवाओं को मिल रहा है एक बेहद शानदार अवसर सिनेमा की दुनिया में अपना एक नाम बनाने का। उम्मीद करते हैं कि ये सफर यूं ही जारी रहेगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। लाइट्स कैमरा इफी के नए अंक के साथ हम फिर बहुत जल्द हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।